दोस्तों, मैंने आप लोगों को घोस्ट स्टोरी सुनाई, आप लोगों ने उसे पसंद किया। उसके बाद मैंने लव स्टोरी सुनाई, वो भी आप लोगों को अच्छी लगी। अब मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं रिश्तों के बारे में कुछ बताऊं। तो रिश्तों के बारे में सुनिए ये कहानी जो मेरे कज़न की है। इनफैक्ट वो मेरा सेकंड कज़न था। बचपन से हम साथ रहे थे, काफ़ी प्यार था हम दोनों में। वो मेरे से 3 साल बड़ा था, लेकिन एक बड़ी फैमिली से रिलेटेड होने की वजह से लाड प्यार में थोड़ा पढ़ाई में पीछे रह गया था। उसके पापा अच्छी जॉब करते थे, उसकी मम्मी भी वर्किंग थी, तो इसलिए उसकी जेबें हमेशा भरी रहती थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा वो, उसके बाद बोर्डिंग हाउस में रहा और फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के बाद उसे एक MNC में जॉब मिल गया। 3 लाख से ज़्यादा वो सैलरी ले रहा था। इसलिए अब घर वालों ने उसकी शादी के बारे में सोचा। शादी हुई एक फैमिली फ्रेंड की बेटी से, जिसका नाम था सपना। अमित, जो मेरे कज़न का नाम है, अमित अपनी पढ़ाई में बिज़ी था, फिर जॉब में बिज़ी हो गया। उसका कभी किसी लड़की से कोई रिलेशन नहीं रहा, उसे लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए जब सपना से शादी हुई तो उसने अपनी सारी खुशियाँ सपना के साथ जोड़ ली। लेकिन सपना ने उसके साथ जॉब पर जाने से मना कर दिया। बड़े इमोशनल अंदाज में बोली कि वो कुछ दिन सास ससुर की सेवा करना चाहती है। अमित खुश होकर चला गया कि वो उसके मम्मी पापा के बारे में इतना सोच रही है। कुछ महीने बाद अमित ने सपना को दोबारा बुलाया, लेकिन सपना ने अब ये बता दिया कि पूरे साल के व्रत त्यौहार के बारे में मुझे समझना है, इसलिए कुछ दिन तो रहने दो। अमित ने उसे फिर छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो पूजा पाठ वाली लड़की है। उसके बाद सपना प्रेग्नेंट हो गई, तो बहाना मिल गया कि प्रेगनेंसी की देखभाल तो सासू माँ ही बेटर कर सकती हैं। अमित अब भी खुश था। मम्मी ने उससे कहा भी कि तू इसे ले जा, तुझे अकेला मतपन महसूस होता होगा। लेकिन अमित ने कहा मैं तो बोर्डिंग में भी अकेला था, हॉस्टल में भी अकेला था, और अब जॉब पे भी रह लूँगा। कुछ ही दिन की बात है, जब बच्चा हो जाएगा तो ले जाऊँगा। लेकिन बच्चा होने के बाद भी सपना ने बहाना बना दिया कि वो अकेले बच्चे को कैसे संभालेगी। अब अमित की बर्दाश्त से बाहर था। इनफैक्ट वो बच्चे से दूर नहीं रह सकता था। घर में भी वो इकलौता था, इसलिए उसे कोई छोटा सा खिलौना चाहिए था। इसलिए उसने अपने पापा से बात की कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले लो, आपके रिटायरमेंट में 1-1.5 साल है, तो आप वॉलंटियर कर दो। पापा ने बड़ी खुशी से ये काम कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पोते की खुशी प्यारी थी। लेकिन सपना ने अब भी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। उसने बोला कि वो अपने मम्मी पापा से दूर कैसे रहेगी, क्योंकि सपना भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। अमित परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसने ससुर से बात की। ससुर एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। ससुर ने अमित की प्रॉब्लम को समझा और बोल दिया कि वो यहाँ से काम समेट कर वहीं पर काम शुरू कर देंगे जहाँ पर अमित रहता है। सपना इस बात पर चिढ़ गई कि उसकी वजह से सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वो क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता, वहाँ की जॉब छोड़कर यहीं पर कोई छोटी मोटी जॉब कर ले। वैसे भी उनका ग्रोसरी स्टोर अच्छा चलता है। अमित इस बात से इरिटेट हो गया। उसने सपना से बात करनी बंद कर दी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह से ज़ख्मी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ, सपना ये सब क्यों कर रही है। ऐसे में उसने अपने सपना की एक दोस्त का सहारा लिया और उससे इसके बारे में पूछा। तो वो बड़ी मायूस होकर कहने लगी कि जीजा जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने सपना की स्टोरी खोल कर रख दी। सपना किसी और से प्यार करती थी, लेकिन अमित की 5 लाख की सैलरी उसके बॉयफ्रेंड की 40,000 की सैलरी पर बहुत भारी थी। इसलिए सपना के पापा ने ये रिश्ता ज़बरदस्ती किया है और सपना अब भी उससे मिलती है। अमित के होश उड़ गए। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हुआ है। उसे सपना का खोया खोया चेहरा नज़र आने लगा, जिसके बारे में उसकी मम्मी ने कहा था कि हर लड़की को शादी के बाद ये सब महसूस होता है। लेकिन आज इतना बड़ा सच जानने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसके डॉक्टर की कॉल आई। बच्चा बीमार था और उसके बारे में अमित ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी। डॉक्टर के पास अमित का एक दोस्त काम करता था, जो डॉक्टर के यहाँ ट्रेनी डॉक्टर था। उसने बताया कि सपना का जो बच्चा है वो अमित का नहीं है। अमित इस बात को सुनकर बिल्कुल पागल सा हो गया। उसने सबूत मांगा तो उसने बता दिया कि माँ और बाप के ब्लड ग्रुप के साथ ही बच्चे का ब्लड ग्रुप जुड़ा होता है। अमित का ब्लड ग्रुप ए है, सपना का ए भी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। अमित को भी यकीन नहीं आया। उसने DNA टेस्ट की बात की और DNA टेस्ट होने के बाद वो सबूत लेकर सपना के घर पहुंचा। उसके पापा से बोला, या तो चुपचाप तलाक लिख दो, वरना मैं आपकी बदनामी के इतने बड़े पोस्टर छपवाऊँगा कि
आप संभाल नहीं पाओगे। सपना के पापा अपनी बेटी की गलती समझ चुके थे, उन्होंने चुपचाप तलाक के पेपरों को साइन करा दिया। उसके बाद अमित घर आया, अपना सामान पैक किया और अपने माँ बाप से भी रिश्ता तोड़कर एब्रॉड सेटल हो गया, क्योंकि उसके माँ बाप ने दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्त की बात सुनी, लेकिन लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली। अमित का दिल बुरी तरह टूट चुका था। सालों तक उसने मम्मी पापा से कोई रिलेशन नहीं रखा। उसके बाद जब वो आया, उसके पास 2 प्यारे प्यारे से बच्चे थे। उसने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कराए थे और शादी का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मम्मी पापा को भी उसका दर्द समझ आ गया। उन्होंने भी बेटे के साथ कम्युनिकेट कर लिया और अपने पोतों के साथ खुश रहने लगे। तो ये है रिश्तों के दर्द की कहानी। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। थैंक्स टू हियर।